ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाजरीन। जैसा कि आप इसे पहले देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर में फौज और पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान से दो लोग जो है दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों लोगों का जो ताल्लुक है वो लश्कर से बताया जा रहा है। ये वीडियो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज किया गया। इनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। दोनों शहरी पाकिस्तानी हैं और दोनों का ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। फौज का कहना है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर में हालात फिर से ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो है मिलिटेंट्स भेजे जा रहे हैं, बॉर्डर के थ्रू जो है दहशतगर्दों को भेजा जा रहा है। और ये जो वीडियो रिलीज किया गया है इसमें दो पाकिस्तानी शहरियों को दिखाया गया है। ये दोनों पाकिस्तानी शहरी जो है इनका ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने यह भी बताया कि हालात जो है कश्मीर में मामूल पर आ रहे हैं धीरे धीरे। और साथ ही इससे पहले जो खबर आ रही थी गैर सरकारी जराए के हवाले से इलाहीबाग का नौजवान जो कि हलाक हुआ था, उसकी तस्दीक जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गई है। जो नौजवान है 6 अगस्त को जख्मी हुआ था। पुलिस का कहना है कि पत्थर लगने से वो नौजवान जख्मी हुआ था और फिर उसकी मौत हो गई। इससे पहले गैर सरकारी जराए से खबर आ रही थी और अब जो है पुलिस ने इस पूरे खबर की तस्दीक कर ली है। मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी आर्मी और पुलिस कश्मीर के हालात को लेकर के, ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी शहरी है जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे उनके मुतालिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वीडियो रिलीज़ किया गया। आर्मी के ज़रिए से, पुलिस के ज़रिए से बताया जा रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दरअंदाजी की, हालात ख़राब करने की कश्मीर में कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि धीरे धीरे कश्मीर में हालात जो है मामूल पर आ रहे हैं, कंट्रोल में है, लेकिन जो कुछ बीच में हालात ख़राब होते हैं, पत्थरबाजी होती है, उसके ज़रिए से जो है हलाकतें हुई हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस का कहना है कि जो इलाहीबाग के नौजवान की हलाकत हुई है पत्थर लगने से हुई है और ये पिछले 30 दिनों में 5वीं हलाकत है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज बराह रास्त इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फौज और पुलिस की और इसमें जो वीडियो रिलीज किया गया बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से 2 लोग जो है दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे जिनका ताल्लुक लश्कर से बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मनोज, ये कुछ दिन पहले की बात है कि जब गुलमर्ग सेक्टर में ये जो 2 अफराद पकड़े गए हैं, ये कहा गया है कि फौज ये कहती है कि लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम के दोनों जो ताल्लुक रखते थे उससे और पाकिस्तान से आए हुए थे। और आज जिस तरह से इनका वीडियो पैगाम अभी दिखाया गया तो फौज का साफ ये कहना है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन के इस पार धकेला जाए। जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर के हैं लेफ्टिनेंट जनरल डिलन, तो उनका साफ ये कहना था कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है न सिर्फ कश्मीर सेक्टर में बल्कि जम्मू का जो सेक्टर है, चाहे वो राजौरी पूंछ का इलाका हो या फिर आरसपुरा का बॉर्डर एरिया हो या पठानकोट का एरिया हो, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंटों को इस तरफ धकेला जाए। उनका ये कहना था कि नंबर्स वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन हर जगह पे जो कंट्रोल लाइन के साथ लगने वाले इलाके हैं वहाँ पर लॉन्च पैड्स पे लगातार मिलिटेंट्स मौजूद हैं और ये एक सबूत है कि पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है मिलिटेंट्स को भेजकर। और ये जो 2 मिलिटेंट्स हैं, मैं आपको मुनीज़ा बताऊं कि ये काफ़ी देर के बाद, कई बरसों के बाद ये देखा गया है कि गुलमर्ग सेक्टर से कोई इन्फिल्ट्रेशन बिड की कोशिश की गई है। हालांकि इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये एक बहुत एक चैलेंज होगा आर्मी के लिए। जैसा कि जनरल डिलन ने खुद बताया कि लगातार अब कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भी इन्फिल्ट्रेशन बिड है उसको नाकाम बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसकी भी एक ये कोशिश है, उसका भी यही मतलब मानना चाहिए कि पाकिस्तान न सिर्फ कंट्रोल लाइन पे बल्कि जम्मू कश्मीर जो हिंटरलैंड है, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहाँ पर भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फौज और बाकी जो एजेंसियाँ हैं, चाहे वो कंट्रोल लाइन हो, चाहे वो
कश्मीर वैली या बाकी जो इलाके हों रियासत के, वहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो चुस्त हैं और जो भी अटेम्प्ट किया जा रहा है उस अटेम्प्ट को, उस जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया जा रहा है। जी मुनीर। बिल्कुल मनोज, और जिस तरह से एक तरफ पाकिस्तान जो है काफ़ी बयानबाजी कर रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की नापाक हरकतें भी हो रही है, तो क्या एक ड्यूअल जो नेचर है पाकिस्तान का वो सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, हमने पहले भी देखा कि अगर हम खास तौर पे बात करें कि 5 तारीख से जो पिछले महीने की 5 तारीख पे जब ये फैसला हुआ था, तो उसके बाद से ही ये खतरा जताया जा रहा था कि पाकिस्तान न सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में, बल्कि कंट्रोल लाइन जो है वहाँ पर भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा और बिल्कुल वो सही साबित हुआ। उसके बाद इस तरह की हरकतें हमने देखी 5 अगस्त के साथ ही। और आज भी जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों में, चाहे वो राजौरी का सेक्टर हो, चाहे वो गुरेज का सेक्टर हो, चाहे वो पूंछ हो, उनको लगातार कोशिशें ये की जा रही है। उड़ी सेक्टर में भी हमने देखा बिला इश्तियाल फायरिंग हुई। गुरेज में हमने रिसेंटली देखा जिसमें 10 से जो 12 मकान हैं वो लोगों के जो हैं वो तबाह हो गए थे, उनको नुकसान पहुंचा था, 2 लोग वहाँ जख्मी भी हो गए थे। तो लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश है कि जिस तरह का फैसला आया है और वो कोशिश ये कर रहा है, चाहे वो कंट्रोल लाइन हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर कश्मीर वैली के अंदर के जो हालात हैं उसमें गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए। और हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADGP मुनीर खान भी मौजूद थे, तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से अंदरूनी तौर पर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें पुलिस जो है लगातार अपनी ये जो ड्यूटी अंजाम दे रही है और वो कामयाब भी हो चुकी है। उनका ये मानना था कि कोशिशें ज़रूर होती हैं गड़बड़ी पैदा करने की, लेकिन कोई बड़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसका पुलिस को सामना करना पड़ा हो। तो मजमूई तौर पर उनका यही मानना था कि जो हालात हैं कश्मीर के अंदर वो कंट्रोल में हैं। हालांकि अब ये भी जब उनसे सवाल पूछा गया कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें ADGP मुनीर खान का साफ ये कहना था कि जिस तरह से हालात हैं वादी के, उसमें ऐसा लगता है, खदशा है कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कश्मीर में अमन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जो हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस फ़िलहाल नहीं चल रही है। हालांकि लैंडलाइन टेलीफोन जो हैं काफ़ी इलाकों में अब भी चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहकर कि इससे जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि अमित शाह ने कल ही एक इशारा दिया था जब जम्मू कश्मीर के पंच और सरपंच वहाँ मिलने गए थे, वो उन वफूद में शामिल थे जिन्होंने कल अमित शाह से मुलाकात की। तो उसमें ये कहा गया था कि 10-15 दिन के बाद लगता है कि जो टेलीफोन सर्विस है, मोबाइल फ़ोन सर्विस ख़ास तौर पर कश्मीर वैली में रिस्टोर की जाएगी। लेकिन आज ADGP ने फ़िलहाल ये साफ कर दिया कि फ़िलहाल इसका कोई चांस नहीं है तब तक जब तक कि उन्हें ये ना लगे कि मोबाइल फ़ोन सर्विस शुरू करने से कश्मीर वादी का जो निज़ाम है उसमें कोई गड़बड़ी पैदा होने का कोई खदशा नहीं रहेगा। जहाँ लगेगा कि हालात अब सुधरने लगे हैं, मामूल पर आने लगे हैं और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आ सकता है, कोई उस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं हो सकता जिसमें जानो माल का नुकसान हो, तब तक मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है बंद ही रहेगी। जी मनोज। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खबर आ रही थी इलाहीबाग से नौजवान की हलाकत की, उस खबर की भी तस्दीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है? जी हाँ, बिल्कुल तस्दीक उसकी हुई है। हालांकि ये रिपोर्ट्स आई थी, ये सवाल पूछा गया था कि वो जो नौजवान मारा गया है वो पुलिस एक्शन में मारा गया या सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन में जख्मी हुआ था, माफ़ कीजिएगा। लेकिन मुनीर खान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट में उसको एक पत्थर लगा था जिसके बाद वो जख्मी हो गया था और सिक्किम सवरा में जो है वो एडमिट किया गया था, जहाँ कोशिश ये की जा रही थी उसकी जान बच जाए, लेकिन बिलाखिर आज वो दम तोड़ बैठा। और साथ ही वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल डिल्लन है GOC 15 कोर, तो उनका ये साफ कहना था कि आज जब इस नौजवान की जो डेथ हुई है तो ये 5वीं मौत है पिछले 1 महीने के दौरान, 1 महीने से ज़्यादा अर्सा लगभग हो गया है। तो उसमें ये 5वीं डेथ है और 5वीं की 5वीं डेथ उन्होंने एट्रीब्यूट की। उन्होंने बोला कि या तो वो मिलिटेंट्स के हाथों से मारे गए हैं या पत्थरबाजों के हाथों से मारे गए हैं। तो उनका ये साफ कहना था कि ये जो अभी तक जो अगर कोई डेथ हुई है तो उसका सारे की सारी जिम्मेदारी जो है वो या तो मिलिटेंट्स पर है या फिर जो पत्थरबाज हैं या पथराव करने वाले जो उन्हें उकसा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।